इस वक्त पूरी दुनिया में एक खबर आग की तरह फैल रही है और ये खबर सीधे भारत से जुड़ी है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सबसे ज़्यादा शहर भारत के हैं। जी हाँ, वही भारत जहाँ कभी मौसम की विविधता की मिसाल दी जाती थी और वही देश भीषण गर्मी का केंद्र बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और राजस्थान तक तापमान 45 से 48 डिग्री पार कर रहा है और सड़कों पर निकलना किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ मौसम का बदलाव है या फिर हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है? ग्लोबल डेटा और मौसम रिपोर्ट साफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहरों में से बड़ी संख्या भारत और उसके आसपास के इलाकों की है। खासकर उत्तर भारत इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के शहरों की हालत देखिए। प्रयागराज 47 डिग्री, झांसी 46.5, कानपुर 45, लखनऊ 44 और वाराणसी 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि एक खतरनाक भविष्य की चेतावनी भी है जो धीरे धीरे हमारे सामने खुल रही है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई बड़े कारण बताते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है। इसका दूसरा कारण है शहरों का तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदलना। जहां पहले पेड़, खेत और खुली जमीन हुआ करती थी, वहां आज सीमेंट, डामर और कांच के टावर खड़े हैं जो दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात में भी उसे छोड़ते रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की लगातार घटती संख्या और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा गुस्सा और सबसे बड़ा सच। सरकारें कहती हैं एक पेड़ माँ के नाम, बड़े बड़े मंचों पर पेड़ लगाने के वादे किए जाते हैं। आईपीएल में कहा जाता है हर डॉट बॉल पर एक पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? वो पेड़ आखिर है कहाँ? क्या किसी ने जाकर देखा वो पेड़ अभी जिंदा भी हैं या नहीं, या फिर पूरा खेल सिर्फ कैमरे के सामने गड्ढा खोदकर फोटो खिंचवाने तक सीमित है? सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ है, कई जगहों पर पेड़ लगाए ही नहीं गए। जहां लगाए गए वहां उनकी देखभाल हुई नहीं या पानी, सुरक्षा या निगरानी नहीं हुई। बस कागजों में आंकड़े बढ़ाकर दिए गए और रिपोर्ट तैयार की गई, लाखों पेड़ लगा दिए। ये फर्जी हरियाली का खेल अब देश के भविष्य के साथ मजाक बन चुका है, क्योंकि असली पेड़ होते तो आज शहरों का तापमान कुछ हद तक नियंत्रित रहता, हवा में नमी रहती, छांव मिलती। लेकिन जब पेड़ ही नहीं बचे तो गर्मी तो बढ़ेगी। अब समझते हैं हीट वेव आखिर होता क्या है। अब किसी इलाके का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा हो जाए और लगातार कई दिनों तक 40 डिग्री से ऊपर बना रहे तो उसे हीट वेव कहा जाता है। और भारत में अब ये कोई असामान्य घटना नहीं रही बल्कि हर साल की सच्चाई बनती जा रही है। हीट वेव सिर्फ ज़्यादा गर्मी नहीं है बल्कि एक जानलेवा स्थिति भी है। इससे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होता है, लू लग सकती है, चक्कर, उल्टी, बेहोशी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कई मामलों में दिल और दिमाग पर असर पड़ता है और हर साल हजारों लोगों की जान भी इसमें चली जाती है। सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को है और उन मजदूरों को जो दिन भर धूप में काम करते हैं। गरीब तबका जिनके पास ना कूलर है ना एसी, उनके लिए गर्मी किसी सजा से कम नहीं है। ऐसे में बचाव बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दोपहर में 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना। हल्के और ढीले कपड़े पहनिए, छाँव में रहिए और शरीर को ठंडा रखिए। नींबू पानी और ओआरएस तरल पदार्थ लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट साफ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले सालों में गर्मी और बढ़ेगी, हीट वेव की घटनाएं और ज़्यादा होंगी और पानी का संकट भी गहराएगा। अगर अभी भी हमने सिर्फ कागजों पर पेड़ लगाने का खेल जारी रखा, अगर हमने असली हरियाली को नहीं बचाया, तो आने वाला समय और भी भयावह होगा। आज सवाल सिर्फ गर्मी का नहीं है, सवाल हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। क्या हम उन्हें एक जलता हुआ देश देंगे या हरा भरा भारत? फैसला हमें आज ही लेना होगा, क्योंकि अगर हम आज भी नहीं जगे तो कल सच में बहुत देर हो जाएगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? और मैं आप सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके पेड़ लगाएं और उन नेताओं को साफ साफ एक चेतावनी भी और एक प्रेम पूर्वक आग्रह भी करता हूं कि हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है कि आप जो भी पेड़ लगा रहे हैं कम से कम उसकी देखभाल करें। केवल फोटो ना खिंचवाएं और ना दिखाएं कि आज हमने 100 पेड़ लगाए, हमने आज 200 पेड़ लगाए। उन्हें लगाइए तो उन्हें सींचिए भी, उनका देखभाल भी करिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे संपन्न भारत में, आपके साथ कृष्णा तिवारी।